प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद स्वतंत्र विचार द्वारा अमृत तत्व का लाभ। विश्वास में बड़ा बल है। विश्वास द्वारा सब कुछ हो सकता है। इन बातों को संसार के सभी लोग स्वीकार करेंगे, पर यह यदि हम यह कहे कि विश्वास द्वारा मनुष्य अमर हो सकता है, तो इसे कोई नहीं मानेगा। यद्यपि यह बात यथार्थ और सत्य है। ना मानने का कारण क्या है? इसीलिए कि इसे बड़े बड़े लोगों ने नहीं माना है। हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने इसे नहीं लिखा है। वर्तमान मनुष्यों की बुद्धि सर्वदा पीछे की ओर देखती और आगे बढ़ने के लिए है, पर वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता जो अपनी बुद्धि से विचार कर, अपनी आँखों से देखते हुए अपने पैरों से नहीं चलना चाहता। लोग प्राय एक दूसरे से पूछा करते हैं कि तुम किसके अनुयायी हो? अनुयायी कहते हैं पीछे चलने वाले को। मनुष्यों की बुद्धि में आगे चलना पाप है। हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि से काम लेना नहीं चाहते। हम लोग यह नहीं सोचते कि जैसे ईश्वर ने सभी ऋषियों, मुनियों, व्यासों, बुद्ध, ईसा और मोहम्मद इत्यादि को 2 आँखें और बुद्धि देकर भेजा है, वैसे ही हमें भी भेजा है। यदि वह जानता कि हमारा काम महात्मा ईसाई की आँखों और हजरत मोहम्मद की बुद्धि से चल जाएगा, तो उसे हमारे लिए अलग 2 आँखें और बुद्धि देने की जरूरत ना थी। पर नहीं, उसने इन्हीं लोगों के समान हमें भी 2 आँखें और बुद्धि दी है। अतः हमें उनसे स्वतंत्र रूप में काम लेना चाहिए। यह हम भी मानते हैं कि आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है जितनी व्यास की थी, पर इसका कारण यह है कि आप अपनी बुद्धि से उतना स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेते जितना कि व्यास ने अपनी बुद्धि से लिया था। साधारण मनुष्य से कसरत करने वाला एक पहलवान क्यों अधिक पुष्ट होता है? इसका उत्तर बहुत साफ है। उसने अपने शरीर से साधारण मनुष्य की अपेक्षा अधिक काम लिया है। हमारा दाहिना हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट क्यों है? इसीलिए कि हमने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक काम लिया है। बस यही दशा बुद्धि की भी है। आप अपनी बुद्धि से इसीलिए काम लेना नहीं चाहते कि आपकी बुद्धि उतनी बलवती नहीं है, पर आप यह नहीं सोचते कि जब तक हम उससे स्वतंत्र रूप में काम नहीं लेंगे, तब तक यह बलवती हो भी नहीं सकती। हाँ, यह संभव है कि पहले आपकी बुद्धि स्वतंत्र रूप से चलने में कुछ भूल करे या लटपटा कर गिर पड़े, पर क्या यह ठीक नहीं है कि जो गिरता है वही पुष्ट होता है? वह मनुष्य कभी बलवान नहीं हो सकता जो गिरने के डर से आखड़े में ही नहीं उतरता। इस बात की भावना छोड़ दीजिए कि पुराने लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा रही। आप अपनी बुद्धि को स्वतंत्र करके उससे स्वतंत्र रूप में काम लीजिए। फिर देखिए कि आपकी बुद्धि क्या नहीं कर सकती। आप स्वयं अपने बुद्धि बल को देखकर चकित होंगे। आपने यह सोच रखा है कि हमारे बुद्धि अमुक ऋषि के विचार से अच्छी नहीं हो सकती। हम मूर्ख, निर्बल और मठ थे। बस अपने विश्वास अनुसार आप सचमुच मूर्ख और आयुहीन हो जाते हैं। वही वृक्ष फलता फूलता और हरा भरा रहता है जो खूब खुले मैदान में रहता और स्वतंत्र रूप में स्वच्छ वायु और प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। पौधे जो किसी बड़े वृक्षों के छाया में पड़ जाते हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप में प्रकाश और हवा नहीं मिलती, वह कितने पीले, निर्बल और कमजोर होते हैं। ऐसे वृक्ष ना फलते हैं ना फूलते हैं
और ना बढ़ते हैं। ऐसे वृक्षों और मनुष्यों का जीवन निराशा और मृत्यु से घिरा रहता है। किसी के अनुयायी मत बनो, किसी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। जो काम आज तक नहीं हुआ वह कभी नहीं हो सकेगा, इस भावना को छोड़ दो। यदि राम और कृष्ण अमर नहीं हुए तो हम भी नहीं हो सकते। यह व्यर्थ की भावना है। इसी भावना के भीतर मृत्यु छिपी हुई है। इसी भावना से आज तक मृत्यु का विजय होता चला आया है। इसको हृदय से निकाल दो और अमर हो जाओ। वह मनुष्य धन्य है जिसकी बुद्धि किसी बाबा जी के हाथ बिकी नहीं है। संसार में ऐसे ही लोग अधिक है जो अपनी बुद्धि को किसी संप्रदाय, मत व मजहब में बांध चुके हैं। ऐसी बुद्धि सांप्रदायिक दुष्चक्रों और मजहबी दायरों से निकलकर आगे नहीं बढ़ सकती। सच्ची बात तो यह है कि हमारी उन्नति को सांप्रदायिक खंडरों और पुराने विचारों की भद्दी दीवार ने इस तौर पर रोक रखा है कि इसके बाहर जाकर अमृतत्व की स्वच्छ वायु लेना कठिन हो गया है। बड़ी कठिनता है। हमारी बुद्धि बढ़ना चाहती है, फैलना चाहती है और स्वच्छ वायु के लिए आगे बढ़ना चाहती है, पर पुराने विचारों की खाई उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इस खाई को किसी मजहब के नेता या पैगंबर ने नहीं बनाया है, इसे हमने स्वयं बना रखा है। हम चाहे तो 5 मिनट में इसके पार जा सकते हैं। साधारणतः मनुष्य साधारण संसार या विचार से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वह अपनी पुरानी दशा में पड़ा रहता है। कभी कभी यदि कोई उन्नतिशील जीव उच्च विचार को लेकर ऊपर को बढ़ता है तो वहाँ पर जनता को ना देखकर डर जाता और लौट आता है। जैसे महान पुरुषों या राज राजेश्वर सम्राट को देखकर मनुष्य डर जाता है, उसी तरह से इस अमृतत्व के विचार व किसी अन्य उच्च विचार के पास जाने से मनुष्य डर जाता है और इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए ठिठकता है। मनुष्य सोचता है कि क्या हमारे ऐसा आदमी अमर हो जाएगा? क्या सचमुच हमें इस ज्ञान द्वारा यह अलभ्य लाभ होगा जो राम और कृष्ण को भी नहीं हुआ? कभी नहीं। अभी हम इस योग्य नहीं है। जैसे अत्यंत उज्जवल प्रकाश को देखकर आंखें चकमका जाती है, उसी तरह कुछ मनुष्य अत्यंत उच्च ज्ञान से घबरा कर भाग जाते और ऊपर उठने की हिम्मत नहीं करते। उच्च ज्ञान की पवित्रता, महानता और चमक छोटे हृदय को अपने पास नहीं आने देती। मनुष्य अपने से अपने को दीनहीन और मत्त मानकर सचमुच दीनहीन होकर मृत्यु के फंदे में पड़ा हुआ है। विश्वास, भावना और इच्छा शक्ति के अपार बल को स्वीकार करता हुआ भी मनुष्य अपने हृदय की दुर्बलता के कारण उससे बड़े से बड़ा काम लेना नहीं चाहता। प्रत्येक मनुष्य अपने से बहुत बड़े जीव को अमर मानता है। शिव, विष्णु, काकभूषुंडी, गोरखनाथ, अश्वत्थामा, मार्कंडेय, लोमस ऋषि और भर्तृहरि आदि अमर माने जाते हैं। यह मानता हुआ भी मनुष्य अपने को इतना तुच्छ समझता है कि वही उच्च ज्ञान पा जाने पर भी वह अपने को अमर कहते हुए कांप उठता है। बस यही विचार और भावना मृत्यु का कारण है। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी विश्वासो फलदायकः। मनुष्य का जैसा विश्वास होता है वही हो जाता है। ऐसे वाक्य प्राय सभी कहा करते हैं। इस पर सबका विश्वास है, पर हम यह कहते हैं कि यदि यह ठीक है कि जैसा विश्वास होता है मनुष्य वही हो जाता है, तो मनुष्य यदि विश्वास करे कि हम ईश्वर हो जाए तो वह अवश्य ईश्वर हो जाएगा। यद्यपि यह सर्वदा सत्य है, पर बहुत से लोग इसे नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी बुद्धि इस महान और उच्च कक्षा के विचार को सुनकर चकरा जाती है। पर वेदांती और विचारवान लोग इसे उसी वक्त मान लेंगे और कहेंगे कि हम ईश्वर हो जाएंगे नहीं, हम तो ईश्वर ही है। पर
इनसे भी यदि हम यह कहे कि यदि हम ईश्वर है तो क्या हम अपनी इच्छा से अमर नहीं हो सकते, तो यह भी इस बड़ी बात को सुनकर दब जाएंगे। कहते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नहीं, पर साथ ही यह भी कहते हैं कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है। तो क्या यदि ईश्वर शरीर से अमर होना चाहे तो नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। सब कुछ ब्रह्म है तो शरीर भी दूसरा नहीं है। शरीर भी ब्रह्म है। शरीर तो मन से उत्पन्न हुआ मनमय है। उस पर हमारी इच्छा का पूर्ण अधिकार है। यदि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा शरीर अमर है तो उसका नाश होना सर्वथा असंभव है। मनुष्य उसी पर विश्वास करता है जिसे उसकी बुद्धि बतलाती है कि यह सत्य है। अतः जो जो बुद्धि उन्नति करती है तो विश्वास भी उन्नति करता है। इसी तरह जैसे जैसे विश्वास बदलता जाता है वैसे वैसे शरीर के प्रत्येक अणु बदलते जाते हैं। अतः यदि बुद्धि और विचार की उन्नति द्वारा हमें दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम अमर है तो हमारे शरीर के तमाम परमाणु बदलकर नासमान से अविनाशी हो जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे कि फिर कभी उनका नाश नहीं हो सकेगा। शरीर के प्रत्येक अणु बदलते रहते हैं और उसकी जगह पर नए आते रहते हैं। इस ज्ञान द्वारा शरीर के अमर होने पर भी परमाणु बदलते रहेंगे और बराबर नए परमाणु जो प्रवेश करेंगे वह पहले से अधिक सजीव, शक्तिशाली, निरोग और उन्नत होंगे। इनमें अपने से भी सजीव परमाणु खींचने की शक्ति रहेगी और इस क्रम का कभी नाश ना होगा और हमारा यह शरीर सर्वदा बना रहेगा। हमारी इच्छा के विरुद्ध मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे शरीर को हिलाना झुलाना हमारी इच्छा के अधीन है, उसी तरह से इसे छोड़ना या धारण किए रहना भी हमारी इच्छा के अधीन है। जय जीव।